Cheers, producer. Cheers, sir. Cheers, music. Oh, हाँ, sorry, music, संगीत. Cheers. ये ओपन कॉलर है तो दी माहौल इज सो रिलैक्स. मैंने ट्वीट करा था and a lot of senior officers commented on that. They commented on that and they were laughing and they were saying हाँ बात तो ठीक है. You are a specialist in geopolitics and international relations. ये हवाई जहाज का AK-47 है सर, सभी के पास है. मैं आपको अगर अपना वर्ड दूं कि मैं 4:30 बजे आ जाऊंगा, ठीक है, उस वर्ड की 425 I was here in rain with umbrella I was here. तक हम लोग पैसों में आग नहीं लगाएंगे तब तक मजा कैसे. तो मैंने आपको क्या बोला, वो प्रिंटर की जो HP का है उसकी कार्ट्रिज 5,000 रुपए की आती है, प्रिंटर 3,500 रुपए का आता है. बच्चा 8वीं से ऊपर ही नहीं जा रहा तो फिर वो पेरेंट को प्रॉब्लम होती है कि मैंने बच्चे को यहाँ तक लेके आया, इसकी ग्रेजुएशन ही नहीं हो रही, तो वो भी अटैचमेंट रहती है ना फादर को. तो ऐसी वाली फीलिंग. एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहता हूँ मैं सर. हाँ जी. वो सर 7th उड़ा देंगे किसी वर्ष में. मैं बता तो रहा हूँ, जब तक हमारा M का आएगा दुनिया में 7th जनरेशन फाइटर उड़ रहा होगा. Is it time to privatize health, sir? ये जो सेंसिटिव चीजें हैं, इसको ना तो वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ना किसी को उसको हाथ लगाने देते हैं. वो खुद कह रहे हैं कि हमारे F-35 बेकार है. ये जो इनकी जो फाइटर असेंबली लाइन है, कोई नई चीज निकल के नहीं आई है पिछले कुछ सालों में. F-15 भी पुराना है. जो F-21 है, इट इज सेम एज F-16. फ्रीडम फाइटर ने भी पीछे चीयर्स कर दिया, उड़ा दिया पूरा फ्रीडम फाइटर ने. देखिए काफी मत गिरे. सर. हाँ जी बताइए. एक सवाल है मेरे मन में से उफान मार रहा है. हाँ. सर, सऊदी अरब डिफेंस डील साइन कर लेता है पाकिस्तान के साथ. चीन कर्जे पे कर्जा ले पैसा भरे जा रहा है. ट्रम्प बुला रहा मुनीर को खाना खिला दे रहा है. पाकिस्तान ऐसा करता क्या है सर कि उसके साथ ये सब हो रहा है? पाकिस्तान मना नहीं करता. पाकिस्तान गुनगुन है. ट्रम्प केला खिला दे रहा है, रसमलाई खिला रहा है. इसके जरा 100 नंबर काटो इसके. अश्लील सर क्या उस टेबल पे रखे नहीं होंगे फल फ्रूट सब कुछ? अश्लीलता कहाँ आई इसमें? आजमगढ़ वालों, आप पिटवाई दीजिए, आप मेरे घर पे पत्थर चलवा दीजिए, काम ही खत्म. जो छोटा मोटा घर है वो तो उठा दिया, काम खत्म. चलो और बताओ. देखो ये जो एक बात सुनो, सब देश हैं, कोई अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, छोटे होते हैं देश, कुछ बलवान होते हैं, राइट. फौजें बड़ी हैं, इकोनॉमी बड़ी है. कुछ देश हैं जो जिनको आप दबाओगे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे. अलग अलग किस्म के दुनिया में देश हैं, करीब 200 देश हैं पूरे दुनिया में. सिर्फ एक देश है जो मना नहीं करता. गुनगुनिस्तान. बंद हो जाए यार, तुम कहाँ बंद हो रहे हो? ठीक है, और बताओ प्रोड्यूसर, और क्या है? छोड़ो कैसे सर? तुम प्रोड्यूसर तुम बहुत ही सब ये बता रहा हूं इसको ना. अच्छा, बाकी लोग भी कंपनी में कुछ ऐसे ही, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग कभी आइएगा वहां पे, ऐसी डायलॉग बाजी चल रही जैसे गुंडा फिल्म है ना, मिठुन चक्रवर्ती की. ठीक है, वो कह रहा है मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते, इस टाइप की. मेरा नाम है बुल्ला. यार मुझे लगता है कि सर्कस. अच्छा, हम गुंडा 2 बना सकते हैं सर. हम गुंडा 3 बनाएंगे डायरेक्टली. 2 बन चुकी है. हम ही लोग तो बनाते हैं रोज बैठ के. अच्छा सुनो यार, मैं हंसी आ रही है, तुम प्रोड्यूसर करो यार ऑन अ सीरियस नोट. सर हाँ बताओ क्या खबर है, बताओ सर. लेकिन जापान ने मना कर दिया पाकिस्तान को. क्या? फुटबॉल टीम गई थी उनकी, लंबे छोटे मोटे पेट लेके. कह रहा भाई ये फुटबॉल कहाँ से खेलता है? ये हमने पहले भी कवर करा था ना एक बार. हाँ, अभी अचानक से ट्रेंड में आया तो मेरे से ना मिश्रा शेयर किया, बोला भाई ये खबर देखी
हाँ। मैंने कहा ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमने 2 महीने पहले कहा अब मीडिया वाले कर, मीडिया वाले स्लो, हम तेज है। यार एक बात नोट करिए प्रोड्यूसर, इसी ये फुटबॉल दोस्तों, ये जो प्रोड्यूसर बता रहा है ना आपको, पाकिस्तान ने बोला कि हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है। जब वो उतरे जापान में तो जापानी यहाँ मतलब कि हक्के बक्के रह गए, कह रहे ये फुटबॉल टीम है। ये आदमी बुजुर्ग बैठा है, उसका इतना मोटा पेट है, कोई ये मतलब खुद फुटबॉल लग रहा है हुआ है। फुटबॉल टीम तो दूर की बात है, एक जापानी उसी को होता है, जापानी उसी को रोल किए। हाँ, अब ये बड़े परेशान हो गए। तो फिर इन्होंने बोला पाकिस्तान को कि भैया ये देखो, इलीगल दोस्तों, इलीगल इमिग्रेशन हर जगह से, भारत वाले नहीं जाते इलीगली, बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं, पाकिस्तान वाले जाते हैं, हर देश के इलीगली जाते हैं जहां पे उनको जाना होता है। लेकिन ये कौन सी नटवरलाल वाली स्कीम है, सेक्शन 420 वाली, जिसमें पूरी की पूरी एक पाकिस्तान की नेशनल टीम बनाई कि ये टीम है, ये पाकिस्तान की जर्सी पहनेगी, टी शर्ट पहनेगी, ये फुटबॉल खेलेगी, जापान में जाके पता लगा पूरी टीम नकली है। ये भैया स्टोरी पुरानी नहीं है, ये 1 साल के बाद भी पुरानी नहीं होगी। नहीं, ये अल्टीमेट है यार, ये स्टोरीज में स्टोरीज। सर मेरा एक मानना है, जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान जैसा मुल्क, मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक हादसा है सर, जो अपने लोगों के साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ। जो पाकिस्तान एक हादसा है जो पाकिस्तानियों के साथ जो हुआ, पाकिस्तानियों के साथ हो गया। कभी नोट करा पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानी को नोट नहीं, हम तो, हमारा काम ही यही, प्रोफेशन ही यही है। हाँ, जब तक हम रोटी दाल रोटी दाल नहीं, वो हमारे लिए अचार टाइप का, रोटी दाल तो पापड़ अचार, पापड़। रोटी दाल आपने कभी देखा होगा दोस्तों, कल का जो वीडियो था पाकिस्तान के बारे में, कई महीनों के बाद या कई हफ्तों के बाद रादर, हमने पाकिस्तान सेंट्रिक कोई वीडियो और द चाणक्य डायलॉग्स पे किया हमने, वरना हम मैं करेक्ट कर देता हूं, पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं था वो, चाइना सेंट्रिक था। चाइना सेंट्रिक था, पर हाँ उसमें पाकिस्तान का जिक्र था। वरना आप द चाणक्य डायलॉग्स पे, ये तो मेजरली राइट है, चाणक्य डायलॉग्स पे वीडियो देखिए, आपको पाकिस्तान का जिक्र बहुत कम सुनाई देगा, दिखाई देगा उसमें पाकिस्तान के बाद, क्योंकि वो सीरियस शोज हैं। ये हमारा थोड़ा सा ये ऐसे ही है, हम लोग दोनों बकवास करते हैं, दोनों के दोनों, ये भी करता मैं भी करता हूं, तो हम दोनों ऐसी हा यूं करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान हादसा है अपने लोगों के लिए। कभी देखना पाकिस्तानियों का, जब शुगर लेवल शूट अप होता है फिर शुगर लेवल ड्रॉप होता है ना पाकिस्तान में। अभी एशिया कप चल रहा है, अब आप देखना, एशिया कप शुरू होने से पहले शुगर लेवल शूट अप करा, हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, हम भारत को 140 के अंदर आउट कर देंगे, हम भारत को ये कर देंगे, हम भारत को ये कर देंगे, ओ सब कर। मैच हारता पाकिस्तान, शुगर क्रैश, हाथ नहीं मिलाया, हम बॉयकॉट कर देंगे टूर्नामेंट को, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं मिलाया, शुगर रश, चुपचाप आके ग्राउंड में यूएई के साथ खेलते हैं। ठीक है, अब अगली बार अगर हाथ नहीं मिलाया भारत ने, तो फिर अगर हम मिल रहे हैं भारत से मैच के लिए, अगली बार भारत ने हाथ नहीं मिलाया तो हम कर देंगे। फिर ये इन भाइयों का 78 साल से यही गेम चल रहा है, और हफ्ते में 2-3 बार होता है इनके साथ, और हर बात पाकिस्तान। देखिए ये कहते हैं, मैं जाहिल कहता हूं तो पाकिस्तानी फोन भी करते हैं जो जहां कि मेजर साहब आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब ना ठीक नहीं, आपको जेब नहीं देता, जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि शोभा नहीं देता आपको, आप मतलब कि हम देखिए आपको, आपकी बातें सुनते हैं, आप फिर ऐसी बातें करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे लफ्जों से आपकी दिल आजारी हुई है तो इसका मतलब मैं कामयाब हो गया हूं, क्योंकि मेरा मकसद था आपकी दिल आजारी करना। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, फिर मैं माफी मांगूंगा आपसे। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये तीर, ये भाला, ये बर्छी, ये तलवार मार देंगे, पिट गए। अरे पत्थर मारो इसको, ऐसा कर देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे इस बार हिंदुस्तान को, सारे हिंदू काफिरों को मार डालेंगे। अरे बहुत दर्द हो रहा है, पिट गए। ये इनका ऐसे, ये पूरा जैसे ईसीजी चलता है, पूरा मुल्क चलता है, जो हादसा चलता है। आई बेग योर पार्डन, 78 साल से यही गेम चल रहा है इनका, और डेली चलता है, हफ्ते में 2-3 बार तो कम से कम चलता ही है। ये हो गया तो ये हो गया, और हर समय वही पाकिस्तानी। एक बताओ यार, एक चीज बताओ छोटी सी, आप एक चुटकुले पे हंस दिए, जोक पे हंस दिए, आप दूसरी बार, तीसरी, ऐसा थोड़ा ना कि वो जोक आपको 78 साल से कोई सुना रहा है और आप डेली उसी पे हंस रहे हैं और उतनी ही शिद्दत के साथ हंस रहे हैं। ये तो लोग कहेंगे दिमाग से पैदल आदमी, पागल है ये। पाकिस्तान गेट्स, इनको वही चूरन खिलाते हैं, वही चूरन खाते हैं, इनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है 78 साल से, वहीं के वहीं इनका बेस मेंटल लेवल वही है यार। मैं सर एक चीज डिकोड कर पाया सर, अब जो कहते हैं कि चूरन खिलाते हैं, असल वो गैस कर नहीं पा रही है, इसलिए वही चूरन खाया जा रहा है। प्रोड्यूसर, यू आर अ डर्टी पर्सन यार।
तुम कैसी बातें करते यार, इसलिए मैं गैस की और ये तो कैमरा ऑन है यहीं पे रुक गया तमीज में, वरना बहुत इज अ डर्टी बॉय। बलिया वाले आप भी मिलके पीटो उसको, मैं बता रहा हूँ, नॉट ओनली आजमगढ़ ऑल्सो बलिया, एक जॉइंट एक्सरसाइज हो बिल्कुल। बीच में मऊ गएगा हम भी यार। ऐसा ही है सर। शहबाज शरीफ भाई साहब को लगा कि बड़ी दिलाजारी हो रही है हमारी, मोदी जी इतने बड़े प्लेन में चलते हैं तो हम भी चलेंगे। तो मैंने फोन मत गिर, उसका माइक गिर जाता, हमारा फोन ही गिर रहा है। तो बोला कि हम भी चलेंगे बड़े प्लेन में। ये जो तुम ऐसे एक्शन करते हो ना अपने बालों का प्रोड्यूसर, हमारे होते तो हम भी करते, इसीलिए तो कितना ज्यादा करते हो। हैं? हमारे होते तो हम भी ऐसे करते, हम ऐसे करते हैं तो गर्दन में बाल आ जाता। फिर हमने एक जमाने में करते थे आज से 20 साल पहले। कम बोला करो, समझे, कह रहा उम्र का तकाजा, ये हाल है इनके। सर देखिए जो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। काटो उसका, आप ही लोग काटो उसके 5-5 नंबर, हाथ से निकल रहा है लड़का ये। हाँ बताओ, और बताओ प्रोड्यूसर। वो कहा कि हम भी चलेंगे बड़ी प्लेन में। तो कहा मालिक पैसा तो है नहीं। कह रहा देखो एयरफोर्स वालों, उड़ते हो तो भारत ठोंक देता है, खड़े रहते हो तो भारत ठोंक देता है, हो किसी काम के नहीं तुम, बम गिरता है तो सीधे टपक जा रहे हो तुम लोग, हरमूज आ जा रही है तो सीधे टपक जा रहे हो हरमूज। तो ऐसा करो कि जो तुम एयर एम्बुलेंस बना के रखे हो नौटंकी, हटाओ, मेरे को एक उसको लग्जरी एरोप्लेन वो बनाओ मेरे लिए, जेट, पर्सनल जेट, भाई उसमें उड़ेगा। अब तुम्हारा भाई एम्बुलेंस में चलेगा। अब भाई एम्बुलेंस ही तो है वो, एयर एम्बुलेंस है, हवाई जहाज है जिसके अंदर मरीज ले जाते थे। या दिस वन। अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होगा, वहां पे स्ट्रेचर वेचर होंगे उसके अंदर, तो पहले स्ट्रेचर निकालेंगे और जो घर वाले सोफे, जैसे ये सोफा जिस पर प्रोड्यूसर बैठा, ठीक है, ऐसा एक सोफा लिया, नीचे उसके पेचकस डाल के फ्लोर में उसको टाइट कर दिया बोल्ट से कि सोफा ज्यादा ना हिले फ्लाइट में, उसके ऊपर शहबाज शरीफ, ताकि शहबाज शरीफ आराम से शहबाज शरीफ फिर अपने खुद से हिल सके, शहबाज शरीफ को सोफा ना हिलना। यार ये एयर एम्बुलेंस को इन लोगों ने प्रोड्यूसर वो दे आर कन्वर्टिंग इनटू द प्राइम मिनिस्टर्स एयरक्राफ्ट। कमाल है यार। हम छोटे मोटे में नहीं चलेंगे। मुनीर ने समझाने की भी कोशिश की, अब अपनी हाइट तो देख, बोला नहीं मानेंगे नहीं, तो काटी के ले जाए एयर एम्बुलेंस को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कह रहा कि ठीक है भाई इसी में उड़ेगा भाई, अपना एम्बुलेंस में जाएगा वो ऊपर सायरन बजते बजते कर रहा है। एक मिनट यार, ये कुछ मुझे लगता है प्रोड्यूसर के लिए ना कट नहीं चलने दो, ये तो ऐसे ही तो देखना भाई प्रोड्यूसर। मैं देखूं? थैंक यू भैया। नहीं आप सर चल, इस देखिए क्या खूबसूरती इसी शो की है ये सर, बीच में खाना भी आ जा रहा है, सब चल रहा है। तो सर इसमें मैं आपकी थोड़ी सी वो चाहता हूँ, तवज्जो आया है, पहले कुछ खा लो। सर इसने क्या क्या मंगा लिया? इसने लो इधर आओ भाई आ जाओ। इसने प्रोड्यूसर तुम्हारे दोनों बुजुर्ग तुम्हारे लिए खाना लाए, लो खाओ। अरे नीचे बैठे हैं, ये ना दिख रहा है, आप करो तो करना। सुनो इसको पानी भी दे दो प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर तुम पानी पियो। सर ये लॉन्च ना हो जाए, ये क्या क्या मंगाया है इसने? नहीं सही है, लॉन्च ना हो जाए। देखिए सारे पोल खोल रहे हैं आप, क्योंकि और फोन पे आएगा कि वहां से उड़ चुका है वो हरमूस। ये लो पानी निकल चुके हैं, पानी पियो। और अबे ये सब ये पुराने कप वप तो हटाओ यार, मतलब ये इस शो में सर कुछ भी चल रहा है। कप हटा दो, गिलास रख दो, हाँ फिर लोग मुझे कहते हैं। हाँ खैर जब आई गया तो सर हाँ ऐसा ही जैसे जुगाड़ू में हमारा खाना आ गया, हाँ। चलते चल शो में। महेंद्र भाई जरा चम्मच दे देना एक वहां से, शुभ छोटी चम्मच होगी वहां पे। हाँ फेंक दो। ये लो, इससे निकालो तुम सर। हाँ तो producers having mustard sauce, mustard sauce and tomato मत बोल देना गलती से, ब्रिटिश ऑफेंड हो जाते हैं। टमाटर की चटनी, ठीक है। सर मैं वही, आप लेंगे? नहीं हम खा चुके हैं भैया अपने। देखिए हम ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, तो सर ने हमने बोला कि प्रोड्यूसर कुछ खा लो। हाँ बोलो सर, इसे कैसे हो जाता? मैं ये सोच रहा हूँ सर, कैसे क्या आप अब तक अपनी जनता का ख्याल नहीं रखते थे, ठीक था। हाँ। कोई बात नहीं, उनके लिए तो वो कूड़ा कचरा है। हाँ। एक फौज थी, फौज के 3 के कूड़ा कचरा। हाँ डोंट से कूड़ा कचरा, बुरा लगेगा उनको। हाँ, फॉर द पाकिस्तानी हुक्मरान जनता इज के MKK।
महाकूड़ा कचरा, MKK। ओके ठीक है, तुम ऐसे कर सकते हो। MKK। ओके। सो पाकिस्तानी जनता इज MKK। अब ये एयरफोर्स, आखिर एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान एयरफोर्स की होगी तो वो तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए यूज हो रही होगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। तो वो भी अब उसी कैटेगरी में है। सभी ऐसे ही हैं। ये देखो, सुनो एक बात, छोटी सी बात सर। ये जब गया, इतनी बड़ी बात थी, फील्ड मार्शल गया व्हाइट हाउस, गया, इसने खाना खाया, इसने बताया क्या बात हुई, कोई डिटेल मिनट्स ऑफ द मीटिंग आई जैसे कि होता है आप बात करने का? कुछ नहीं। मैं बता रहा हूं, ये सारा कुछ अंधेरे में चलता है। ये जो आपने एम्बुलेंस वाली बात करी, ये इतनी बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि लोगों की जानें जो है ना, इंडिया ने जो मालदीव्स में अपने भेजे थे लोग, नेवी वाले या कोस्ट गार्ड वाले जो भी होंगे वहां पे, जो डॉर्नियर थे और ये सब, वो इसेंशियली सर्वेलेंस के लिए तो थे क्योंकि वहां पे ड्रग स्मगलिंग वगैरह होती है, लेकिन इसेंशियली दे वर एयर एम्बुलेंसेस। उसमें एयर एम्बुलेंस के भी एसेट्स थे। इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और मालदीव्स को जरूरत भी है। अब पाकिस्तान को भी जरूरत होगी, जाहिर सी बात है। एयर एम्बुलेंस में कौन जाएगा? एयर एम्बुलेंस में वो जाएगा जिसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या फिर आप कहीं आपको बेसिकली मरीज जाएगा। ओ, आप समझ गए सर क्यों बदला। बेसिकली मरीज जाएगा। ये तुमने बहुत ही इंटेलिजेंट बात कर दी प्रोड्यूसर। नहीं, अब मैं समझ गया कि नहीं, मुझे लगता है टूरिस्ट जाएगा उसके अंदर घूमने के लिए। नहीं, आप समझे रहे सर। ये देखो, असल में उसमें कौन जाएगा? मरीज जाएगा। किसके लिए कन्वर्ट किया गया है? शहबाज शरीफ के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि आसिम एयर मुनीर मानता है एम्बुलेंस कि में उड़ता था मरीज इज द, हाँ, अब उड़ेगा उसमें शरीफ इज द। तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी है प्रोड्यूसर, भूख की वजह से कर रही है। तुम खा लो प्रोड्यूसर। मैं खा लूंगा, प्लीज मैं खा लूंगा सर, मैं खा लूंगा। अरे वो सैंडविच खा लो यार, सैंडविच खा लूंगा सर। फ्रीडम फाइटर ने आलू के पराठे खाए, पता है? वो क्या बोलेगा? तगड़े वाले आलू के पराठे, मक्खन भी डाला था उसमें आलू के पराठे में। यार मैं ये सब खा नहीं पाता, पता मुझे बहुत याद आती है। मैं भी नहीं खाता हूँ। मैं पता कैसे खाता था आलू के? अरे यार पाकिस्तान को छोड़ो, गुनगुन को 2 मिनट सुनो। मैं खुद बनाता हूँ, मैं बेस्ट आलू के पराठे बनाता हूँ भाई साहब। मैं चैलेंज करता हूं किसी को, कोई अगर मेरे जैसे बना ले आलू के पराठे, ठीक है? और एक आलू का पराठा बनने में करीब 10 मिनट लगता, मतलब सब कुछ तैयार है, उसके बाद 10 मिनट तक सिकता है वो तवे में, और हरी चटनी के साथ, आम के अचार के साथ, दही, और दही के अंदर मैं डालता हूं चीनी। कुछ लोग नमक डालते हैं, मुझे नमक नहीं पसंद है, उसके अंदर डालो चीनी, ठीक है? पर ना मैं चीनी खा सकता, ना मैं आटा खा सकता, ना आलू खा सकता, वो भी फ्राइड आलू। सुबह से न बिका है कैसे था आलू। ये फालतू में इतना ट्राई मत करो तुम, ठीक है? पर आपके वाले पराठे खा के पूरे याम बन जाएगा। वो रॉकेट बन जाता है। सर के पराठे, एक बार बनाए थे ना मैंने, सर के दाल, 2 पराठे में मंगल पे टच कर देगा। तो सर के हाथ की बनी हुई चीजों के बाद आपको इसरो की जरूरत नहीं पड़ सकती, हो सकता है आप डायरेक्ट लॉन्च हो सकते हैं। दाल यार, मेरी दाल क्यों खराब थी? दाल मैंने महेंद्र बनाई थी आप लोगों के लिए यार, क्या दिक्कत है फिर? मैंने महेंद्र ने नाम उसका रख दिया बारूदी यार, फालतू में, मतलब लोग डरने लगे, पता नहीं क्या डला है इसके अंदर। दाल बारूदी तो वो है। आप खाएंगे तो खा सकते हैं, आराम से एंजॉय करिए। फिर उसके बाद जब आप रॉकेट बनेंगे तो सीधा आप हो सकता हो रॉकेट, तुम महेंद्र आप बने रॉकेट, प्लूटो वगैरह पे लैंड कर रहे होंगे। उस दाल के इसके साथ प्रॉब्लम है, ये रिम झिम गिर सावन सुलग जा, सबके साथ नहीं होता। महेंद्र भी कर रहा है, तभी तो पराठा नहीं खा रहा। पता लगा है कि हाईवे में अलग अलग किस्म के मील के पत्थर होते हैं। मेरे अलग मील के पत्थर लगे थे। हाँ चलो और बताओ। सर आईसीसी के सामने इन्होंने बोला कि हटाओ उस एंडी पेक्रॉफ्ट को, हटाओ तभी हम मैच खेलेंगे। फिर उसके बाद वो गया कि क्या है, क्या दिक्कत आई? कुछ नहीं चाचा, बस चल रहा था। ठीक है चलो आज हम मैच खेलने। तो गया, तो इन्होंने क्या किया, उसको उसकी वीडियो बनाई, साउंड ऑफ किया, उसका रिलीज कर दी। आ गया, माफी मांग ली उसने। आईसीसी ने वीडियो देखा, आईसीसी का अब आओ तुम लपेटे में, ये जो तुमने मिसकंडक्ट किया है अब इसके ये पता, देखो ये पता है क्या, ये जलील महसूस भी नहीं करते अपने आप को।
जय तो एक्चुअली इतने कैरेक्टरलेस हो चुके हैं ना कि ये कुछ भी बोल देंगे। कि मैच रेफरी था ना पाइक्रॉफ्ट, उसने माफी मांग ली, वो खुद नहीं कह रहा माफी मांग ली, आईसीसी नहीं कह रहा, बंदा खुद नहीं कह रहा, ठीक है। बस पाकिस्तान माफी मांग ली, माफी मांग ली। ये सब झूठ है। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों, आपके क्रिकेटर बिक गए पैसे के लिए, आपका पीसीबी पैसे के लिए बिक गया। देखो सुनो, सबसे पहली बात, ये होटल में थे, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी जो है वो समझिए। पहले ये होटल में थे, 1 घंटा 1.5 घंटा इन्होंने डिले करा। किसका मैसेज आया था कि जाओ मैच खेलो? मोहसिन नकवी का। किसका मैसेज आया था? मोहसिन नकवी का। क्योंकि सीधा 15 से लेकर $16 मिलियन का लॉस था जो इनको मिलता। ये वैसे ही हैंड टू माउथ चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठुक रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, तो बोला कि नहीं साहब ये ऐसा ऐसा हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी, तो आप लोग जाओ। ये लोग खिला। फिर इन्होंने एक वीडियो लिया, वो वीडियो किस दिन का है मुझे नहीं पता, लेकिन एक वीडियो था और वीडियो के अंदर इन्होंने साउंड ऑफ कर दिया। साउंड ऑफ क्यों करा आपने? जब आप एक तो आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, चलो आपने वीडियो बना दिया, कोई बात नहीं, हो गया, आपने साउंड क्यों ऑफ करा? और फिर पता जब पाकिस्तानियों को बोलेंगे कि तुमने साउंड क्यों ऑफ करा, नहीं अगर वो आया था माफी मांगने, हम नहीं चाहते थे कि उसके बेइज्जती हो, इसलिए हम भी तो अच्छे लोग हैं। ये सब फालतू की बकवास करते हैं लोग पाकिस्तानी। अबे जब तुमने वीडियो ही बना ली तो साउंड भी दिखा देते, साउंड दिखा देते उसका सीधा। पाकिस्तानी पानी कहते हैं इसको। हाँ, तो वो सैंडविच ठंडा हो जाएगा, फिर तुम ये मत मुझसे बोलना कि ठंडा हो गया दूसरा मंगाओ, ये सब ड्रामा तुम खा लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसको सैंडविच कहते हैं, हाथ में तो रख। पाकिस्तानी इसको सैंडविच कहते हैं। अबे तुम उनको ट्रोल मत करो यार, तुम अपना खाना खाओ पहले यार। प्रोड्यूसर इसको फ्राइज कह सकते हैं। कह सकते क्या है मतलब? मैं वाला है इसको फ्राइज कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। वैसे इसको आम का अचार बोलते हैं, लेकिन आप इसको फ्राइज कह सकते हैं, ये हाल है। बाकी पाकिस्तानियों, मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। तुम्हारे घर में आटा हो तो तुम भी कुछ खा लेना। नहीं सुनो, हम लोग निकल रहे हैं अभी, प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। ये खा रहे हैं सैंडविच, और पाकिस्तानियों आप भी खा लो, वैसे भी मना तो आप करते नहीं। गुनगुनियो। चलो, राम राम। जय श्री राम।